जॉन सीना ने आज काटा उनकी जिंदगी का सबसे डार्क प्रोमो। वही सीएम पंक ने भी दिए कुछ अच्छे हिंट्स ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आपके साथ है तोमर साहब। आप देख रहे हैं WWE फटाफट, जहां मिलेगी आपको रॉ और स्मैकडाउन की अपडेट्स फटाफट। सो लेट्स रोल इन। शो की शुरुआत आज करते हैं जॉन सीना। किसी के दिमाग में कुछ चल रहा है, लगता है तुम सब साले मेरे से कुछ बोलना चाहते हो। हाँ, मुझे पता है तुम सब ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है और मैंने भी अब सबका ध्यान तुम्हारी तरफ डाल दिया है। कैसा लग रहा है जब एक एक कर तुम सबकी सच्चाई तुम सबके मुंह पे बता रहा हूँ। पिछले हफ्ते एक बच्चे की सही से ली मैंने, WWE वालों ने उसको हर जगह डाल दिया और तुम लोगों ने भी बड़े मजे लिए उस मूवमेंट के। आखिर कौन बुरा है, मैं जो हमेशा सच बोलता हूँ या तुम सबके सब जिनके मन हमेशा काले रहते हैं? तुम सब ये देख के बड़े खुश होते हो कैसे एक मासूम बच्चे की बेइज्जती होती है। मैं यहाँ तुम में से किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तुम सबके सब की बात कर रहा हूँ। तुम सबके सब बहुत गंदे हो और आज मैं आया हूँ यहाँ पे हिसाब करने उस सारे दर्द का जो तुम लोगों ने मेरे को दिया है। 25 साल तक मैंने तुम सबकी बात सुनी, तुम सबके झूठ मूठ के सपोर्ट को सच माना, लेकिन कुछ वक्त बाद में सीख गया, समझ गया कि एक एक बंदे के मन में कितना मैल भरा है। तुम में से किसी को भी मेरे बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे तुम सबके बारे में पता है। सच्चाई तो यह है कि तुम सबकी जिंदगी बड़ी उदास है, अकेले हो तुम सबके सब अंदर से, और मेरे लिए तुम सब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो, जैसे एक चूहा एक पिंजरे में होता है। और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे करियर का कोई भी मोमेंट उठा लो, मैंने हर मोमेंट में तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट ही किया है। जब हुआ तो तुम सब लॉयल हो गए, और जब मैंने डिसरिस्पेक्ट की तो तुम सब भी डिसरिस्पेक्ट करने लगे। बड़ा ही आसान है तुम सबके नेचर को बदलना मेरे लिए, क्योंकि तुम सबको इस WWE यूनिवर्स के अंदर इन्वॉल्व होना है। तुम सबको लगता है कि तुम्हारे हिसाब से सारी कहानियां चल रही हैं। ऐसे ही एक बढ़िया कहानी मैंने तुमको दी थी, वो स्पिनर बेल्ट WWE में लाके, लेकिन तुम सालों ने उस बेल्ट की इतनी बेइज्जती करी, बोला कि वो एक खिलौना है। WWE की बेल्ट कोई खिलौना नहीं होती। तुम सब ने उसकी बेइज्जती करी और उस बेल्ट को तबाह कर दिया, और अब मैं भी यही करने आया हूँ। मैं तबाह कर दूंगा सब कुछ, रेसलिंग तबाह कर दूंगा, WWE तबाह कर दूंगा, सारे रेसलर्स को तबाह कर दूंगा। रेसलमेनिया में 17 चैंपियनशिप जीत के और उस जिंदगी भर बुढ़े दिखने वाले रिक फ्लेयर का रिकॉर्ड तोड़ के नंबर 1 पे आ जाऊंगा, और तुम सबको बोलने पे मजबूर कर दूंगा कि WWE में सबसे बेस्ट है जॉन सीना। लेकिन जलन तुमको तब नहीं होगी, जलन तुमको तब होगी जब उस चैंपियनशिप को जीत के मैं रिटायर होऊंगा और उस चैंपियनशिप को अपने साथ घर ले जाऊंगा। फिर बनाते रहना तुम नई बेल्टें, लेकिन असली वाली तो मेरे घर पे पड़ी होगी, और मैं आखिरी असली चैंपियन हूंगा इस WWE का। बदला लो तो ऐसा लो कि 7 पुश्तें याद रखें। जब मैं उस चैंपियनशिप को यहाँ से लेके जाऊंगा, तब सबकी यादें, लेगेसी, इमोशन सबकी बत्ती बना के उसमें आग लगा दूंगा। तभी दोस्तों वहाँ पे कोडी रोड्स आ जाते हैं। एक सेकंड, क्या बोला तूने? तू ये चैंपियनशिप हम सबसे ले जाएगा? पहले तू ये चैंपियनशिप मेरे से तो ले ले। मैंने गलती कर दी समझ के कि तू नया या पुराना जॉन सीना है, लेकिन अब समझ गया हूँ कि तू सच में बस एक गुस्सेल जॉन सीना है। सबसे खतरनाक जॉन सीना का वर्जन तो तू ही है, लेकिन तूने एक भारी मिस्टेक कर दी। ये नहीं कि तूने मेरे को एलिमिनेशन चेम्बर में मारा, बल्कि ये जो आज तूने इन सब प्यारे लोगों के सामने बोला कि तू सब तबाह कर देगा, लेकिन तू भूल गया कि इस बिल्डिंग के अंदर अभी मैं हूँ। ये चैंपियनशिप ले जाएगा तू। तुझे पता तो है ही मैंने कितने सालों तक कितनी मेहनत की है इस चैंपियनशिप को एक बार जीतने के लिए। चल, ये रही चैंपियनशिप, लेके दिखा। फिर दोस्तों पता नहीं कितने सालों में ऐसा मूवमेंट आता है कि जॉन सीना पीछे हट जाते हैं, जॉन सीना पीठ दिखा के चले जाते हैं। अबे ओ जॉन, तेरी जो भी प्यास है इस चैंपियनशिप को लेने की, वो प्यास हम सब में भी है इसको रखने की। और अब चैंपियन वहाँ नहीं खड़ा है, चैंपियन इस रिंग के अंदर खड़ा है। जैसे अभी तू खाली हाथ जा रहा है, वैसे ही तू खाली हाथ जाएगा रेसलमेनिया से और उसके बाद WWE से भी। भाई हमें टैग मैच में लग रहा था कि जे उसो के पार्टनर जो हेनरी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनके पार्टनर बना दिया जाता है अनएक्सपेक्टेड जिमी उसो को। लेकिन आज जिमी उसो को उनका पार्टनर बनाना स्टोरी लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। मैच को उसोस जीत लेते हैं, उसके बाद गुंथर उनके ऊपर अटैक करने को आते हैं। जे उसो से उनका मूव बॉच हो जाता है और ये चीज इंटेंशनली की गई थी। क्या हो गया है तुझे पिछले कुछ हफ्तों से? आज भी तूने बॉच कर दिया। तू बस मजाक बनता जा रहा है, लोग डिसलाइक पे डिसलाइक टोक रहे हैं। फोकस कर भाई, वरना रेसलमेनिया के अंदर हार। बिल्कुल पता है मुझे, मैं कभी गुंथर से नहीं जीता। क्या लगता है भाई
इस बार जीत पाऊंगा? नहीं जीतेगा। ये जे उसो तो बिल्कुल नहीं जीतेगा। वो जे उसो जीतेगा जो ब्लड लाइन में था, वो जीतेगा जो मेन इवेंट जे उसो है, और वो जीतेगा जो रॉयल रंबल को जीता था, समझा? वही फिर गुंथर आते हुए जिमी को दिख जाते हैं। तू मैं अगले हफ्ते अपने भाई की तरह बॉच तो नहीं करेगा ना? फिर जिमी उसो जो तमाचा मारते हैं, मुझे लगता है WWE की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट तमाचा था। आवाज तो ऐसी आई कि गुंथर को भी लग रहा था कि ये तो इसने सच का चाटा मार दिया। वही दोस्तों मेरे को ये चीज अच्छी लगी कि जे उसो की स्टोरी के अंदर थोड़ा बहुत इमोशंस को ऐड किया जा रहा है। जे उसो को सब लोग वीक बोल रहे थे, तो वीक के बेसिस पे उनकी स्टोरी लाइन को बनाया जा रहा है। अब जितना उनको वीक बनाया जाएगा उतने ज्यादा उनके चांसेस बढ़ते चले जाएंगे रेसलमेनिया में मैच को जीतने के। वही आज वुमेन्स आईसी टाइटल मैच होता है लायरा और रिकेल के बीच में। लिव मॉर्गन इंटरफेयर करने की कोशिश करती है, लेकिन लायरा वेल्किरिया जीत निकाल लेती है। वही बेली भी आ जाती है एंड में लायरा की मदद करने के लिए। फिर वुमेन्स चैंपियनशिप की कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वापस कराई जाती है, जहाँ फिर से तीनों बंदियां रिंग के अंदर आ जाती हैं। और अब अगले हफ्ते पता नहीं क्यों इयो स्काई और रिया रिप्ली का चैंपियनशिप का मैच फिक्स कर दिया गया है। अब क्या इयो स्काई को 2 हफ्ते में चैंपियनशिप हरवा दोगे? 2 हफ्ते भी मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई WWE वालों। एंड ऑफ द मोमेंट में बियांका बेलर सारा मोमेंटम ले लेते हैं, और मेरी मानो तो ट्रिपल थ्रेट मैच ही करवा लो भाई प्लीज। वहीं आज ड्रैगन ली के साथ चैट गेबल का मैच होता है, लेकिन वो कहते हैं वो इंजर्ड है इसलिए वो अब आएंगे नहीं। बाद में ड्रैगन ली से मैच करने के लिए एल ग्रांडे अमेरिकानो नाम का एक शख्स आ जाता है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये चैट गेबल नहीं है, वो लोग तो भाई WWE देखना छोड़ दें। और हाइट वेट सब कुछ बिल्कुल सेम है चैट गेबल से। बाकी अच्छा है चैट गेबल को उनके लायक की एक स्टोरी लाइन तो मिल गई। फिर दोस्तों आज सीएम पंक भी रिंग के अंदर आके अपना प्रोमो देते हैं। वैसे तो इस सिटी में आके मेरे को दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने में मजा आता है, लेकिन अभी मेरा मूड काफी खराब है। मुझे जो चाहिए साला वो मिल ही नहीं रहा। मुझे एलिमिनेशन चेंबर जीत के मेन इवेंट करना था, लेकिन ये डायपर पहनने वाले बच्चों ने मेरी नाक में दम कर दिया है। इन दो बंदों के बीच में जितना भी पर्सनल मैटर हो, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक बिजनेस का पार्ट है। इस वक्त ये दोनों बंदे मेरे सामने खड़े हैं, और इन दोनों को मेरे को साइड करना पड़ेगा, तभी मैं कोई बड़ी चैंपियनशिप जीत पाऊंगा। सेथ रॉलिंस तो उस दिन से चिढ़ रहा है जिस दिन मैं WWE में वापस आया हूँ, क्योंकि मेरा ऑरा ही इतना ज्यादा है। वही ये रोमन रेंस भी मेरी बातों को पर्सनली लेने लगा है, क्योंकि उसको शक तो होने ही लगा है कि उसका वाइजमैन सिर्फ उसका वाइजमैन नहीं है। वहीं अगले हफ्ते हमारी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होने वाली है। मुझे भी जरा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ चेंजेस करवाने हैं कि कुछ फायदा तो इन दोनों को हराने का। वहीं सेथ और रोमन दोनों सुन लो, एक दूसरे की मदद के बिना तुम मेरे को कभी नहीं हरा पाओगे। मैं ही बंदा हूँ जो तुम दोनों को यहाँ लाया हूँ, और अब तुम्हें यहाँ से निकालूंगा भी मैं ही। तो दोस्तों ये बात सीएम पंक ने बहुत अच्छी कही है, और एक बहुत अच्छा हिंट भी दे दिया है सबके लिए। हो सकता है इन तीनों का मैच नंबर 1 कंटेंडर के लिए हो, अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। और अगर WWE ऐसा कर देती है तो बहुत सही हो जाएगा। इतने दिग्गज खिलाड़ियों को हराने के बाद एक चैंपियनशिप की स्टोरी तो मिलनी ही चाहिए। वही मेन इवेंट में आज मेंस आईसी टाइटल का भी मैच होता है, जहाँ जजमेंट डे वाले जबरदस्ती पेंटा को अपनी गैंग में डालने की कोशिश करते हैं। आईसी टाइटल जीतने के लिए पेंटा की मदद करने तो आते हैं, लेकिन ऐसी बसर मचाते हैं कि मैच ही डिस्क्वालीफाई हो जाता है। उसके बाद भी पेंटा को टीम में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पेंटा उनकी टीम में बिल्कुल नहीं जाते। तो फिर जजमेंट डे वाले पेंटा को भी पीट देते हैं। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जजमेंट डे को वापस रिवाइव किया जा रहा है। खैर जब तक जजमेंट डे चल रही थी तब तक वो ठीक ठाक स्टोरी लाइन तो दे ही रही थी। हो सकता है यही सोच के WWE वालों ने उसको वापस रिवाइव किया है। वहीं दोस्तों नेक्स्ट रो होने वाली है बहुत ज्यादा खास, बहुत सारे अमेजिंग मैच होने वाले हैं। लेकिन अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।